हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर। मेरा नाम विपुल है और आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे आज मैंने लिया है यहाँ पे एसएससी सीजीएल टीयर वन के क्वेश्चंस को। आज हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल टीयर वन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कौन से क्वेश्चन है जो 6 मार्च 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। 13 ऑफ अगस्त से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यहाँ पे हम लोग आज टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वांट के 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ऐसा मैंने पहले भी यहाँ पे सॉल्व किया है। मैं आपको दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीआईपी एडुसर का यूट्यूब चैनल है। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में तो आपको यहाँ पे मिलेगा एसएससी क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स बाय विपुल। ये जो प्लेलिस्ट है ये आपकी एसएससी की प्लेलिस्ट है। इधर आपके यहाँ पे अर्थमेटिक सीरीज की है और बाकी यहाँ पे और भी हैं। इसे आप जब ओपन करेंगे तो आपको, हाँ ये प्लेलिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पिछले साल भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हाँ ये दिस वन एसएससी सीजीएल 9th मार्च सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 9th मार्च थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। इन सभी को भी आप देख सकते हैं। और इधर है CHSL के क्वेश्चन है। और ऊपर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं जो कि लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे आज मैंने यहाँ पे पूरे 25 क्वेश्चंस लिए हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। और हाँ ये प्लेलिस्ट है जो मैंने बताया भी, आपको सब्सक्राइब कर लेंगे आपको ये सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी जब भी कोई भी नई वीडियो आएगी तो। और ये जो है ये अर्थमेटिक सीरीज की प्लेलिस्ट है, इसे आप ज़रूर से फॉलो करें क्योंकि इसमें अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक कवर किए जा रहे हैं 1 बाय 1 करके। अब तक इसमें 26 वीडियोज आ चुकी है। इसमें आपके काफ़ी टॉपिक्स जो है यहाँ पे कवर किए गए हैं और आगे भी इसमें और वीडियो आनी बाकी है अभी। ये जो वीडियो सीरीज है अर्थमेटिक सीरीज, इसमें हम लोग अर्थमेटिक के टॉपिक कवर करते हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, फिर बैंकिंग एग्जाम की बात करें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी और भी डिफरेंट एनटीपीसी वगैरह, जिस भी एग्जाम में आपके पॉइंट के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे अर्थमेटिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सीरीज आपको बहुत ही हेल्प करेगी। इसमें आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक में 3 से 4 पार्ट मिलेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 में आपको बिल्कुल मिलता है बेसिक लेवल का क्वेश्चन, पार्ट 2 में मिलता है बिल्कुल मॉडरेट लेवल क्वेश्चन और पार्ट 3 में आपको मिलता है एडवांस लेवल के क्वेश्चन यानी कि मेंस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और पार्ट 4 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो आपके सामने है 6 मार्च 2020 का ये सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे क्या दिया गया, लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर 2 3 6 5 स्टार 4 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नंबर यहाँ पे दिया गया है 2 3 6 5, यहाँ पे कुछ ब्लैंक है और 4, यहाँ पे कौन सा नंबर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, क्या हो जाएगा ये नंबर, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। और साथ में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा गया लार्जेस्ट नंबर। तो हो सकता है यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से 2-3 नंबर ऐसे हों जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हों, लेकिन आपको चूज क्या करना है, चूज करना है लार्जेस्ट नंबर चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि 4 से डिवाइड करने का जो रूल है वो क्या होता है। वो सिंपल यही होता है कि लास्ट 2 डिजिट यानी कि दिस वन एंड दिस वन, ये 2 डिजिट जो है ये आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर ये 2 डिजिट आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका रेस्ट ऑफ नंबर, ये पूरे नंबर्स यहाँ पे दिए गए ये सारे भी आपके 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। हमारे पास 2 तरीका चेक करने का, या तो हम सीधा ऑप्शन से चेक कर लें यहाँ पुट करके, या फिर हम लोग क्या करें यहाँ पे अपने मन से करते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर दे अगर 0, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे अगर पुट कर दे 0 0 4, 0 4 क्या डिवाइड होता है 4 से, हाँ बिल्कुल होता है, यानी कि एक नंबर 0 मेरा हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद अगर पुट करें 0 के बाद 1 पुट करते हैं। हालांकि यहाँ से ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अगर ऑप्शन नहीं होता तो आप कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं इसके जगह पे, क्या 14 होता डिवाइड 4 से? नहीं होता, इसका मतलब 1 0 होगा, 1 जो है 1 नहीं होगा। सेकेंड, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं 24, यस 24 होता है, यानी कि यहाँ पे 2 भी होगा। यहाँ पे रखते हैं 3 34, क्या 3 होता है? 34 डिवाइड होता है 4 से? नहीं होता, यानी कि 3 नहीं होगा। अगर यहाँ पे रखते हैं हम लोग 4 तो 44, हाँ बिल्कुल 44 हो जाएगा, यानी कि 4 रखेंगे तो यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। फिर सिमिलरली अगर 5 रखेंगे क्या मिलेगा? 5 रखेंगे तो हमें 54 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो फिर हमें 5 रखने से मेरा काम नहीं होगा। नेक्स्ट रखते हैं 6 रखेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 7 रखेंगे क्या होगा? 7 4 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि 7 से मेरा काम नहीं होगा। इसके बाद अगर 8 रखते 84, यस बिल्कुल 8 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 84 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 8 अगर पुट करते हैं तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद रखते हैं अगर 9 94 जो है 94 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब अगर 9 भी पुट करेंगे यहाँ पे तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास नंबर कौन कौन से मिले? 0 2 4 6 8, ये जो 1 2 3 4 5 ये जो 5 नंबर मिले हैं यही यहाँ पे पुट करेंगे तभी ये डिवाइड हो पाएगा। हमसे पूछा कि ग्रेटेस्ट नंबर इन सब में बड़ा कौन है? सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा है ये 8, यही है ग्रेटेस्ट नंबर, यही हो जाएगा ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट जो भी है, लार्जेस्ट नंबर लेते कोई दिक्कत नहीं है, लार्जेस्ट नंबर तो 8 हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे अगर 8 पुट करेंगे तो ये 4 से डिवाइड भी हो जाएगा और 8 क्या है? लार्जेस्ट नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, लेकिन आपको इतना चेक करने का जरूरत नहीं है, मैंने तो बस बताया यहाँ पे आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, बस आप ऑप्शंस को चेक करें। 94 चेक कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए कैसे करना है एग्जाम में, कैसे करना है आपको। यहाँ पे आपने देखा 0829 है, आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर इन सब में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा इसमें 9 है। अगर 9 इसमें पुट करें क्या 94 हो जाएगा? ये 94 क्या 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, यानी कि 9 मेरा कैंसिल हो गया। अब इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन है? सेकंड लार्जेस्ट मेरा 8 है, चेक करते 8 को। 84, यस 84 होता है, बस आपका आंसर यहीं पे हो गया, आपका आंसर मिल गया आपको। आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी को और मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम काफी सेव हो जाएगा। ये तरीका था बस सॉल्व करने का, वैसे आप सीधा सीधा ऑप्शन का यूज करके एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। क्लियर है? अगर समझ में आया है फर्स्ट क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, इन ए स्कूल 4% ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम। 4% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फाइनल एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में अपीयर नहीं हुए। 10% ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम, और 10% बच्चे ऐसे हैं जो कि अपीयर हुए थे वो पास नहीं किए। तो एक काम करते हैं ना, टोटल स्टूडेंट जो स्कूल में हैं, टोटल स्टूडेंट इससे लेट कर लेते हैं हम लोग कितना, इससे लेट करते हैं 100x। ठीक है, इसमें से 4% ऐसे हैं जो कि अपीयर ही नहीं हुए, ये रहे 4x जो कौन है? नॉट अपीयर्ड, ये अपीयर नहीं हुए। बचे कितने? बचे यहाँ पे 96x, ये कौन है? जो कि एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। लेकिन कह रहा है कि 10% बच्चे ऐसे हैं जो अपीयर हुए, यानी कि अपीयर हुए लेकिन वो पास नहीं किए, यानी कि 96 का 10% कितना होगा? 9.6x, ये कौन है? ये पास नहीं किए, यानी कि क्या किए? फेल कर गए, या नॉट पास कुछ भी लिख दें, हमें क्या दिक्कत है? नॉट पास, ये कौन बच्चे हैं जो कि पास नहीं किए। तो पास किए कितने? 96 में से अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कर दें 9.6 को, हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा जो बच्चे यहाँ पे पास किए हैं। करते हैं 96 में 10 माइनस करते कितना हो जाएगा? 86, 86.4। तो 86.4 एक्स ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पास कर गए हैं। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया? आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स। इसमें से 50% स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है जो स्टूडेंट पास किए थे। पास कौन किए हैं? 86.4, इसका 50% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 43.2x। ये कौन है? जिन्हें मिला है डिस्टिंक्शन मार्क, इसे लिखते हैं डी से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 432 स्टूडेंट्स पास द एग्जाम बट कुड नॉट गेट डिस्टिंक्शन मार्क। अगर 86.4x स्टूडेंट हैं जो कि
पास किए थे, इसमें से 50% इसमें से क्या थे जिन्हें मिला था डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला था, बाकी जो बच गए कितने बच गए वो भी बचेंगे 50%। 50% यानी कि 43.2x जिन्हें क्या हुआ, जिन्हें ये तो पास किए हैं लेकिन इन्हें डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं मिला है, इन्हें डिस्टिंक्शन नहीं मिला है, पास हैं। तो ये दिया गया क्वेश्चन में कितना, ये दिया गया 432 स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो वी कैन से 43.2x इज इक्वल टू 432। तो हमसे पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स थे। यहाँ से अगर हम देखें, इसे अगर कैंसिल कर लिए तो पूरा का पूरा 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 10 आ गया। हमसे पूछा गया है कितने स्टूडेंट थे एग्जाम में, सॉरी कितने स्कूल में थे, तो स्कूल में थे 100x, क्या करेंगे 100 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा 1000। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। स्कूल में कितने स्टूडेंट थे, 1000 स्टूडेंट थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने पूरा क्लियर किया है हर एक पॉइंट को। यहाँ से आपसे कुछ भी पूछा जाए, नॉट पास स्टूडेंट्स या फिर पास स्टूडेंट एंड हु डिड नॉट गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स या फिर नॉट अपीयर्ड, कुछ भी पूछा जाएगा, रेशियो, परसेंटेज या फिर वैल्यू, आप सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं जो आपके पास x का वैल्यू आ चुका है। अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, तो आपको x के वैल्यू को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहीं से आप देख लेंगे और रेशियो परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है हमारे सामने, हाँ क्या दिया गया, अमित बोरोड सम ऑफ ₹25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अमित है सिंपल इंटरेस्ट पे 25,000 रुपये बोरो करता है। एंड सेकंड वन कौन है, भोला बोरोड सेम अमाउंट, भोला भी सेम अमाउंट यानी 25,000 रुपये ये भी बोरो करता है, लेकिन ये करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद भोला हैड टू पे 160 मोर, भोला को 160 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है अमित से, क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया था और जो अमित है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था। ये हमारे माइंड में होना चाहिए। रेट क्या होगा वो यहाँ पे हमें पूछा गया पर एनम। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रिंसिपल सेम है, यहाँ पे डिफरेंस दिया गया इंटरेस्ट का, और 2 साल यहाँ पे 2 साल यहाँ पे टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा, D/P इक्वल टू R/100 पावर 2। क्या करेंगे यहाँ से, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 160, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 25,000, R कितना है हमें नहीं पता, बाई 100 कर देंगे इंटू R/100। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 10 जाएगा ऊपर, ये 10 जाएगा ऊपर, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, R² इक्वल टू 116 इंटू 100 डिवाइड बाई 25, 25 से जाएगा 4 टाइम्स, तो R का वैल्यू मिल जाएगा 16 का रूट 4, 4 का रूट 2, 8 टू जा 16, सॉरी 4 टू जा 8, हमें R का वैल्यू मिल गया 8। तो 8% क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था फॉर्मूला लगाने का। फॉर्मूला आपको अगर आता है तो ऐसे यूज़ करें, अदरवाइज फॉर्मूला को यूज ना करें, आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। दैट्स सिंपल, सो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको कुछ किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में नहीं लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसे बाद में देख सकूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, 24 स्टूडेंट्स इन कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन। ठीक है, डोनेशन के लिए कलेक्शन किया गया, 24 स्टूडेंट ने किया है। एवरेज कंट्रीब्यूशन वॉज ₹50। अच्छा, 24 बच्चों का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था और एवरेज कितना है, 50 रुपये का एवरेज है। लेटर ऑन, बाद में क्या होता है, देयर टीचर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सम मनी, इनका टीचर्स भी कंट्रीब्यूट कर, सोचे होंगे कि स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, ये लोग भी कर दिए होंगे। नाउ द एवरेज कंट्रीब्यूशन इज 56। तो एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना है, अब हो गया है 56, तो पूछ रहा है टीचर का कंट्रीब्यूशन कितना है। सीधी सी बात है, पहले 24 स्टूडेंट है, इन सभी का कितना था, 50-50 था, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे नए टीचर यहाँ पे ऐड हो गए, तो कितने हो गए, 25 हो गए, लेकिन अब जो एवरेज है वो कितना हो गया, वो 56 हो गया। 50 से कितना इंक्रीज हुआ है, ये 50 से, ये 50 से कितना इंक्रीज, ये 6 इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि टीचर के आने से, यानी कि टीचर का कंट्रीब्यूशन रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा रहा होगा, टीचर का कंट्रीब्यूशन जो रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। इन सभी के एवरेज को मिला करके
6 यहाँ पे इंक्रीज हो गया, 6 यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे, यहाँ पे 25 स्टूडेंट हो गए, 25 हो गए, 24 टीचर, 24 स्टूडेंट और 1 टीचर, 25, 25 का 6 इंक्रीज हो गया, यानी 25 इंटू 6 ये कितना होता है? 150। और यहाँ पे 50 तो रहा होगा पहले से इनका, 150 प्लस 50 ये हो गया 200। बस, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है हमें, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया? यहाँ पे ये दिया गया था 24 लोग पहले थे, 24 स्टूडेंट हैं, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा पर्सन इसमें ऐड हुए टीचर, जिसके कारण क्या हुआ? 6 इंक्रीज हो गया। 6 इंक्रीज मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब क्या है, जितने भी यहाँ पे हैं 25 लोग जो भी यहाँ पे हैं, सभी का क्या हो गया? सभी का 56 56 56 हो गया। पहले कितना था? 50 50 50 सबका था, यानी कि सब पे 6 बढ़ा हुआ। कितने लोग यहाँ पे हुए? 25 लोग, यानी कि 25 लोग का 6 से बढ़ गया। और टीचर जो ऐड किए इनका तो खुद तो उतना ही था पहले से, 25 लोग में से ये भी एक है, 50 में और ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 200 आपका आंसर आ गया। ऐसे फंडे मैंने काफ़ी सिखाए जब मैंने आपको पढ़ाया था अर्थमेटिक सीरीज में, एवरेज चैप्टर, एवरेज टॉपिक मैंने क्लियर किए थे वहाँ पे, 3-4 पार्ट उसमें मैंने लिए थे, जिससे मैंने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे कराए थे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपका सिंपल तरीका यही है कि आप सिंपल मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस करें, फिर डिवाइड करें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आ रहा? ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आई थिंक DI है, या फिर आप जो कैसे कहें से, हाँ यहाँ पे टेबल दिया गया है, और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, और क्या लिखा गया? स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम इन कॉलेज इज शोन इन द फॉलोइंग। मतलब स्टूडेंट जो इनरोल हुए हैं कॉलेज में, उनका यहाँ पे दिया गया डिफरेंट स्ट्रीम का, साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स एंड वोकेशनल, वोकेशनल स्ट्रीम होता है। ठीक है, यहाँ पे सभी में गर्ल्स बॉयज़ का यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ध्यान रखना है, नंबर नॉट परसेंटेज, यहाँ नंबर दिया गया। पूछा क्या गया? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल गर्ल्स टोटल बॉयज फ्रॉम द ऑल स्ट्रीम टुगेदर। तो सिंपल, सभी गर्ल्स को यहाँ पे ऐड करना है, सभी बॉयज़ को यहाँ ऐड करना है, और फिर दोनों का रेशियो लेना है। तो गर्ल्स को पहले ऐड करते हैं, 35 25 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 और 40 100, 105 115 115, ये कौन है? ये हैं गर्ल्स। ठीक है, अब बॉयज़ को देख लेते हैं, बॉयज़ की तरह ये 30 बॉयज़, 30 और 40 70 70 40 110 117 117 और 18 कितना हो जाएगा? 117 और 8 होता है 125, तो 135। ये तो 5 से कैंसिल हो जाएगा इजीली, 5 से 23 टाइम्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 से 2 27, 23 रेशियो 27, ये होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन देखिए यहाँ पे काफ़ी इस तरह का दिया गया। अगर आप बॉयज़ को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको फिर बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ का रेशियो आप मार्क कर सकते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसी गलती अक्सर हम लोग करते हैं, और हमें ऑप्शन भी देखने को मिलता है, और हम लोग मार्क भी कर देते हैं, और ये गलत हो जाता है। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इससे एक ही क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ पे क्या है ना, SSC एग्जाम में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर कोई DI का क्वेश्चन आ रहा है, कोई DI अगर आ रहा है आपके पास, तो उससे 4 क्वेश्चन मिले, 5 क्वेश्चन मिले। हो सकता है जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, अगर ये 25 क्वेश्चन सेट हो, इसमें 3-4 क्वेश्चन हो जो कि DI के क्वेश्चन हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेम DI हो। एक DI एक क्वेश्चन, एक DI एक क्वेश्चन, ऐसे करके भी SSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग में ऐसा होता नहीं है। बैंकिंग जनरली क्या होता है, एक DI से आपको 4-5 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वो सेम DI होता है। लेकिन यहाँ पे DI अलग होगा, एक एक क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा भी देखा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? ये तो आई थिंक सिंप्लीफिकेशन है। क्या दिया गया? 4/3 इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 6/1, इंटू कर देंगे 2 माइनस 1 कर देंगे, 3 से कैंसिल होगा, 2 टाइम 4 2 जा 8, 8 to 16 माइनस 1 यानी 15। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा? अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो थोड़ा सा इग्नोर करें उसे, मेरे वॉइस पे फोकस करें, क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही है, तो उसके आवाज़ जो यहाँ पे आप नॉइज़ कहते हैं, नॉइज़ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, वैसे मेरी वॉइस अगर क्लियर होगी, काफ़ी क्लियर आ रही होगी,
मेरे वॉइस से फोकस करें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे। यस बिल्कुल ये है ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थीटा का वैल्यू जो है वो 0 से 90 के बीच में है, यानी कि हम लोग यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे थे यहाँ पे क्या होने वाला है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इससे हम लोग कैसे करें, एक काम करते हैं हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट में से अगर हम माइनस का कॉमन निकालें हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन जैसे ही निकालेंगे ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या है यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें क्या पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या देख पा रहे, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर, तो 2 टेन यहाँ पे है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है 2 टेन स्क्वायर थीटा, दो में से एक माइनस से क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये सब जो है सब 1 के बराबर था, ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया था। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 यानी टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा 1 कब होता है, ये होता है पाई बाई 4 पे, जिसे हम लोग बोलते हैं 45 डिग्री। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन में बी में है 45 डिग्री, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। और आप एक चेक कर सकते हैं 45 जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो 0 से 90 के बीच में है, बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। मतलब ये इंटरवल हो गया, आप सिंपल लिखें 45 जो है वो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये हो जाएगा सही आंसर। अगर आपका यहाँ पे और भी वैल्यू मिल सकता है हमें, क्योंकि पता ही क्वाड्रेंट चेंज होता है तो हमें सेम वैल्यू देखने को मिलता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान ये रखना है कि जो आपको यहाँ पर दिया गया है, जो इंटरवल दिया गया है 0 से 90 के बीच में, उसी में आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर है, समझ में आया। अब तक 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा जो कि काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन अभी तक नॉर्मल नजर आए हैं, सिंपल क्वेश्चन नजर आए हैं, आसानी सॉल्व होने वाले। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ x इन x माइनस थ्री वाई होल क्यूब, इसमें x का कोफिशिएंट पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत क्विक कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं पूरे प्रॉपर मेथड से, ठीक है। आपको यहाँ पता करना x का कोफिशिएंट, मतलब x ऐसे मान लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से 2xy, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा 2y हो जाएगा, कुछ इस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, यहाँ पे x माइनस 3y है, इसका क्यूब है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब, व्हाट कैन वी से, a माइनस बी होल क्यूब। करते हैं इसका क्यूब क्या होता है, a क्यूब मतलब क्या हो जाएगा x क्यूब, माइनस बी क्यूब 3 क्यूब 27 होगा y क्यूब, माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी कि x माइनस 3y, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें फोकस इस पे करना, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x क्यूब है, इसे इग्नोर करते हैं, यहाँ पे क्या y क्यूब है, इसे भी इग्नोर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 3 से 9 हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर y मिल रहा है, यानी कि यहाँ भी हमें x स्क्वायर मिला, हमें x चाहिए x। आगे देखते हैं, ये माइनस है, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या 3 से 9 27 एक्स वाई स्क्वायर, हाँ यहाँ पे हमें अकेला मिला है x। यहाँ पे देखें इसका कॉफिशिएंट क्या है, इस x का कॉफिशिएंट है, इसके अगल बगल जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तो ये है 27y स्क्वायर, यही होगा इसका राइट आंसर। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 27y स्क्वायर, यही होगा इसका राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन कितना क्लोज है, यहाँ पे साथ में माइनस भी लगा हुआ है, तो अगर आप फॉर्मूला गलत लगाते हैं या फिर आप मल्टीप्लाई करने में गलती करते हैं, आपका यहाँ पे -27 भी आ सकता है, ध्यान रखना है, इसे ध्यान से करना है, तो ऐसे आप कर पाएंगे। क्लियर है, समझ में आया।
पूछा गया था एक्स का कोफिशिएंट, ऐसा कोफिशिएंट कितना हो गया 27, वाई स्क्वायर हो गया। इन सब जगह से हमें एक्स नहीं मिला था, हमें एक्स क्यूब मिला था, एक्स स्क्वायर मिला था। हम खोज रहे थे क्या हमें कहीं पे अकेला मिल जाए एक्स, तो वो कहाँ मिला है, वो मिला है इस टर्म में, लास्ट टर्म में। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से किया करें। प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा काफ़ी आसानी से। क्या कह रहा है ये, अमित एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days। ठीक है, सुनील एंड दिनेश कैन कंप्लीट, और सेम क्वेश्चन है ये, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं वर्क एंड टाइम में। 9 days एंड देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक अमित है, अमित और कौन है सुनील, ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं 9 days में। दूसरा कौन है, सुनील और दिनेश, ये करते हैं 12 days में काम को कंप्लीट। और तीसरा कौन है यहाँ पे, अमित प्लस दिनेश, ठीक है, ये करते हैं काम को 18 days में कंप्लीट। पूछा क्या, इन हाउ मैनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क इफ अमित सुनील एंड दिनेश वर्क। अगर तीनों साथ मिलकर काम करेंगे, यानी कि अमित प्लस सुनील प्लस दिनेश तीनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, यही पूछा गया आपसे। सबसे पहले करेंगे यहाँ पे एक टोटल वर्क लेट कर लेते हैं। कितना लेट कर ले हम लोग यहाँ पे, 18 9 12 है, 36 ले लेते हैं। इसका कितना आएगा एफिशिएंसी, ए प्लस इसका 9 4 36 होता है। इसका कितना आ जाएगा, 12 का 3 से होता है। और 18 का कितना आ जाएगा, 18 से 2 आ जाएगा। इन तीनों को अगर ऐड कर दें, 4 + 3 7 + 2 9, तो ए प्लस एस प्लस डी, इनका एफिशिएंसी कितना आया, इनका आएगा 9। लेकिन यहाँ पे 2 भी लगाओ, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे, 2 बार ए है, 2 बार एस है, 2 बार डी है, साथ में 2 भी लग के यहाँ पे आएगा। क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पे जो भी इफिशियंसी आया है उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 9/2। पूछा क्या गया है, टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, 36 वर्क था, इनका भी कितना 9/2 है। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 9 से 4 टाइम्स, 4 से 2 यानी कि 8 टाइम्स, इन्हें लगेगा 8 दिन का समय लगेगा। 8 डेज में ये अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे जब तीनों साथ में काम करेंगे। तो सो सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमें ए, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, क्लियर है। काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवाए थे। पार्ट 3 में देखेंगे अगर आप, तो पार्ट 2 में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। एसएससी के ऑलमोस्ट मैक्स जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, टियर 1 या टियर 2, वो सारे क्वेश्चन उसमें मैंने उस टाइप के मैंने करवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 25 क्वेश्चन पूरे हैं, तेजी सॉल्व करना है हमें। क्या लिखा है यहाँ पे, ए मैन्युफैक्चरर सेल्स कुकिंग गैस स्टोव टू शॉपकीपर एट 10% प्रॉफिट एंड इन टर्न्स दे सेल कुकिंग गैस स्टोव टू कस्टमर टू अर्न 15% प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो क्या करता है, जो बेचता है किसे, कुकिंग गैस है, बेचता है शॉपकीपर को। ठीक है, शॉपकीपर क्या करता है, ये सेल करता है किसे, कस्टमर को। ठीक है, ये करता है 10% पे प्रॉफिट पे, प्लस लेकिन प्रॉफिट के लिए। और शॉपकीपर जो है ये 15% प्रॉफिट पे कस्टमर को सेल करता है। इफ कस्टमर गेट्स कुकिंग गैस स्टोव फॉर 7590, अगर कस्टमर क्या किया 7590 में इसे खरीदा है, तो पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर m है, इस पे 10% का प्रॉफिट यानी कि 11/10, और फिर शॉपकीपर जिसे बेचा है 15% पे कितना हो जाएगा, 115% यानी कि 23/20। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 7590 के। यहाँ से कैंसिल करें, अगर 11 से कर ले, 11 से हो जाएगा ये, सॉरी 6 टाइम्स 6 यानी कितना आ जाएगा 459, और 9 टाइम 0 23 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स 30। तो m का वैल्यू कितना आ गया, 30 इंटू 20, 3 हो गया 6, 6 पे 1 2 3 0। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो इसका है वो कितना है, 6000 है। यहाँ पे रुपया पे दिया नहीं गया है, रुपया डॉलर कुछ भी होता है, डॉलर या फिर जो भी हो, यहाँ दिया नहीं गया है, तो यही होगा आंसर आपका 6000। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 6000। 6000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दें, मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दूंगा। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको नीचे। वैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे
सिंपल जो नाम है चैनल का वही है, VIPEDUSERV विदाउट एनी ब्लैंक स्पेस। इससे आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे चैनल पे, और सॉरी मतलब ग्रुप पे, तो वहाँ से आप वहाँ भी अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, टू साइकिलिस्ट एक्स एंड वाई स्टार्ट एट द सेम टाइम। दो साइकिलिस्ट है, एक है एक्स एक है वाई, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होता है फ्रॉम प्लेस ए एंड गो टू और प्लेस बी। लेट से ये प्लेस अगर ए है और ये प्लेस अगर बी है, दो साइकिल स्टार्ट हुए कहाँ से, यहाँ चलना शुरू किए, ए पॉइंट से एक्स भी जा रहा है और वाई भी जा रहा है, दोनों किधर जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, और क्या दिया, एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और वाई का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना आपको, यूनिट दिया गया किसमें, किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे बात किया जा रहा है। डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट ड्यूरिंग द जर्नी वाई रीच 10 मिनट अर्लियर दैन एक्स। रास्ते में क्या होता है, वाई जो है, हाँ वाई है ना, हाँ वाई रास्ते में 10 मिनट के लिए रुक जाता है, लेकिन सॉरी 15 मिनट के रुक जाता है। वाई जो है रास्ते में 15 मिनट के रुक जाता है, लेकिन फिर भी वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, किससे, एक्स से 10 मिनट पहले वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। इसका मतलब डेफिनेटली है कि वाई का स्पीड जो है 8 है, ज़्यादा भी था और कुछ इस तरीके से डिस्टेंस भी वहाँ पे मैनेज हुआ होगा, तब ऐसा हो पाया होगा। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर डीलेट कर ले, हमें निकालना क्या, वैसे डिस्टेंस बिटवीन ही निकालना है ए एंड बी। अगर इसे डीलेट कर ले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग को यहाँ पे सब सारा काम टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है। ठीक है, टाइम क्या होता है, टाइम हमेशा होता है डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, इस पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डी, एक्स जा रहा था। अच्छा ये देखते लेट कौन पहुंचा, लेट पहुंचा एक्स, यानी कि एक्स का टाइम ज़्यादा लगा होगा, तो पहले एक्स को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक्स जो है वो जाता है 6 के स्पीड से, रुकता नहीं है, आराम से जा रहा है ये, माइनस कौन, डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन बाई विच, टाइम टेकन बाई वाई। वाई को टाइम लगेगा 8 डी/8, लेकिन रास्ते में ये 10-15 मिनट रुक जाता है, इसके टाइम में हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। 50 मिनट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सब सारा काम चल रहा है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ मिनट में दिया गया है, मिनट को चेंज करना पड़ेगा आवर में। ये कितना होता है 15/60 यानी कि 1/4। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/4 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन था तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4 इक्वल टू कितने मिनट पहले पहुंचता है वाई, 10 मिनट पहले। 10 का मतलब क्या, 10 का मतलब होता है 1/6, 10/60 यानी कि 1/6। बस ये इक्वेशन बन के आ गया, यहाँ से आपको डी के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसी अगर भेज देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/4, सीधी सी बात है। ये खत्म, यहाँ से ये गया, ये अब यहाँ से हम लोग डी निकाल सकते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम लेगा D24, कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 6 से करेंगे, ये हो जाएगा 4 टाइम, 8 3 टाइम, ये आ जाएगा डी। इधर कितना आ जाएगा, 24 लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा 24, यहाँ से आ जाएगा 6 से 3 और 6 से 4 और 4 से 6, तो 6 4 4 10। तो यहाँ से डी डी कैंसिल कर लेंगे सीधा, जब से मैंने किया कि यहाँ पे 24 था, यहाँ 24 आ गया, डी डी कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल होगा, डी का भी कितना है, डी का वैल्यू आ गया सीधा 10। डी कितना है, डी है 10 किलोमीटर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई डाउट है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा था। टाइम के स्पीड आप काम करना था, तो डिस्टेंस बाई अगर स्पीड लेते हैं तो आपको टाइम मिलेगा, टाइम के हिसाब से सभी को लिखें, सभी को एक्स को वाई को या फिर जो भी टाइम लग रहा है, जहाँ भी लग रहा है टाइम, टाइम के स्पीड में लिखें, तो आपका यहाँ से सॉल्व आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करते रहा कीजिए, एक बार ही लाइक करें, दोबारा लाइक ना करें, क्योंकि पता ही है वो क्या होता है एक लाइक करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे मल्टीप्लाई करना है, 721 यूनिट प्लस 1 आएगा, ऑप्शन में एक ही है ऐसा 1, तो बी आंसर। शानदार, 1 से 2 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, 1 से 2 सेकंड का समय लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ, अगर यहाँ पे ऑप्शन चेंज होता तो हमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेट से अगर बहुत सारे ऑप्शन में लास्ट में 1 होता या फिर 3 होता, लास्ट में ऐसे होता 9 8 3 1 ऑप्शन है, किसी में होता 9 7 3 1, किसी में होता 3 7 7 3 1, तो हमें फिर यहाँ पे चेक करना पड़ता। अगर चेक करना पड़ता तो चेक कैसे करते हैं,
चेक अगर करना पड़ता, हम लोग चेक कैसे करते वो बताता हूँ कैसे करेंगे। 113 को सिंपल आपको 87 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 113 को आप कर ले मल्टीप्लाई, या फिर 100 को कर ले 87 में, कितना आ जाएगा, 100 को करेंगे 87 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8700 आ जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पे, अब बचा हुआ है यहाँ पे 87 को 13 से करना है। 13 7 ये कितना होता है, 91 होता है। 13 ये कितना होता है, 104 होता है। 104 19 सॉरी 9 कितना हो जाएगा, 104 113 113 ऐड करेंगे 13718 819 931। सिंपल है। इस तरीके से आप तेईस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बहुत लगेगा, 10 सेकंड समय लगेगा। समझ में आ रहा, क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या करना है यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। ये इसका आंसर होगा सिंपल जीरो। क्यों, यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन, और सब का सब मल्टीप्लाई में साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो होता है जीरो। जैसे ही जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को, वो कर देगा सभी को कर देगा जीरो, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। तो इस तरह के काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। इसमें ऑप्शन भी ऐसा बनाया गया था कि इंसान देख करके सीधा टिक करेगा, 7 321 1 लगाएगा आंसर, बी लगाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 भी गजब है, 10,000 कभी नहीं आएगा ये तो कोई समझ सकता है। तो काफ़ी मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्च सेकेंड शिफ्ट में, अगर देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14। ये क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 16 एंड 12, फाइंड एरिया। क्या बात है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये होता है फॉर्मूला रोम्बस के एरिया का। यहाँ जब आपके पास डायगोनल दिया गया हो, D1 D2 कितना है, D1 आपका 16 है और D2 कितना है 12, ये हो जाएगा 12। 16 कहेंगे 2 से कितना 8 आ जाएगा, 12 8 96 96 जो भी है सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। क्या सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 के बाद 15। क्या है, इन ए वैलेट देयर आर नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 10 एंड 15। एक वैलेट है, उसमें क्या है, उसमें नोट है। वैलेट में नोट ही होता है, लेकिन मेरे वैलेट में सिक्का होता है, कॉइन्स होते हैं। और डिनोमिनेशन क्या है, डिनोमिनेशन है यहाँ पे 10 रुपये 50 रुपये। 10 का तो यहाँ पे नोट ही होता है, 50 का तो नोट ही होता है। कॉइन तो अब तक आया नहीं इंडिया में, आए भी ना, सही होगा। टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 12, यानी कि हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे दो डिनोमिनेशन है, एक 10 है और एक 50 है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे x नंबर ऑफ 10 रुपी नोट एंड लेट से y नंबर ऑफ 50 रुपी नोट। तो यहाँ पे दिया गया टोटल नोट की संख्या जो है वो 12 है, यानी कि वी कैन से x प्लस वाई इक्वल टू 12। सीधी सी बात है। x क्या है, 10, जितने 10 रुपए के नोट है, y क्या है, जितने y रुपए के नोट है, दोनों को यहाँ पे मिला के दिया गया 12 नोट है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 12। आगे पढ़ते क्या लिखा गया, नंबर ऑफ 10 एंड 50 नोट्स आर इन रेशियो ऑफ 1:2। अच्छा, 1:2 में 10 और 50 रुपीज़ के नोट्स है, लेकिन 12 को 1:2 में डिवाइड करना होगा। 2 1 3 3 4 12, 4 आ जाएगा ये। 4 क्या आ गया, 4 आ गया कौन, 10 रुपए के नोट, और ये कितना आ जाएगा 8, 8 आ जाएगा 50 रुपीज़ के नोट। क्या पूछा गया, टोटल मनी इन द वैलेट, वैलेट में कितना मनी था। तो 10 रुपए के 4 नोट हैं, 10 इंटू 4। 50 रुपए के 8 नोट हैं, 50 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 440 रुपए, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना कि लास्ट में दिया गया था कि रेशो क्या है। स्टार्टिंग में पढ़े होते क्या लिखते हैं यहाँ पे सिंपल ऐसे लिखते हैं हम लोग, लेट ऐसे करते हैं, इसे लिखते x, इसे लिखते 2x, x प्लस 2x इक्वल टू कितना 12 दिया गया है। 2x और x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 4 आ गया, यानी कि ये कितना हो गया, 10 रुपए का नोट हो गया 4 हो गया, और ये हो गया 8। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर दिया होता है, या फिर अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक वन गो में, तो आप ऐसे कर पाएंगे। वैसे जैसे मैंने भी किया वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी टाइम उतना ही लगे जितना ऐसे करने में लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, साइन 30 साइन 60 कॉस 60 कॉस 30 माइनस 45। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे कैसे दिया गया है, इसका आंसर सीधा मुझे दिख रहा है।
मैं बता रहा हूँ आपको तरीका सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को लिखा कैसे गया वो मैं लिख के दिखा दूँगा पहले एक बार। cos 60 एंड cos 30 माइनस यहाँ पे है tan 45, ठीक है। तरीका एक है यहाँ पे कि आप सभी का वैल्यू आपको याद होगा, sin 30 1/2 cos 60 √3/2, आप सभी के वैल्यू को पुट करें, सॉल्व करें, उसके बाद अपने ऑप्शन को मैच कराएं, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, आपको वैल्यू याद होना चाहिए। सेकेंड तरीका जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से क्लियर मुझे दिख रहा है, वो क्या है, यहाँ पे sin 30 है और यहाँ पे cos 60 है। sin 30 cos 60 बिल्कुल सेम होता है, कैंसल। sin 60 cos 30 सेम होता है, कैंसल। क्या मिला, 1। tan 45 कितना होता है, 1, 1 - 1 0। ये आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा सॉल्यूशन, समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कैसे पता कि sin 30 आपको कैसे पता sin 30 और cos 60 बराबर होता है? तो आपको अगर वैल्यू पता होगा तो वहां से कह सकते हैं कि हाँ बराबर है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पता होगा sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे 90 में से अगर हम यहाँ पे 60 माइनस कर दें, यहाँ 30 और माइनस कर दे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये cos 30। अगर यहाँ पे 90 में से साइन 90 में से 60 माइनस कर दे, हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा cos 60। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे अगर दिया गया था साइन, यहाँ पे अगर दिया गया था साइन 30, साइन 30 किसके बराबर है, cos 60 के बराबर है। समझ में आ रहा? इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपको ये इसमें पता ही होगा, सभी को पता होता है। क्लियर है, समझ में आया? इस तरह का अगर आप माइंड में रखते हैं इन सब चीज़ों को, तो आप सिंपल देखते क्वेश्चन को कर पाएंगे। वैल्यू पुट करना नहीं पड़ेगा, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। इससे बेटर है कि आप ऐसे कर लें क्वेश्चन को सॉल्व। क्लियर, आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है एक शॉपकीपर। शॉपकीपर है, क्या करेगा, ये कुछ सेल करेगा, कुछ मार्क प्राइस करेगा। शॉपकीपर मार्क्ड एक कंप्यूटर टेबल ₹7200, रुपीज़ लिखा नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया, इट मे बी डॉलर, ठीक है। शॉपकीपर जो है वो क्या किया है, एक टेबल को मार्क किया है, उस पर मार्क प्राइस लगाया है। कितना लगाया है, मार्क प्राइस है इसका 7200। अब जो भी हो, रुपए हो, डॉलर हो, चाहे कुछ भी हो। ही अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट, 10% का डिस्काउंट देता है, लेकिन फिर भी ये 8% प्रॉफिट ले पाता है। येट मैक्स प्रॉफिट ऑफ 8%, वॉट विल बी हिज गेन परसेंट इफ डज नॉट अलाउ एंड डिस्काउंट। अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तब उसका कितना प्रॉफिट परसेंट आएगा। प्रॉफिट क्या होता है, सीपी में अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंट ले लें, कितना है प्रॉफिट परसेंट, 8% आ रहा था, ठीक है। 8% मतलब क्या होता है, 108%, ठीक है। ये किसके बराबर, ये होगा एसपी के बराबर। एसपी क्या होता है, एसपी होता है एमपी पे डिस्काउंट के बराबर। एमपी मेरा कितना, एमपी है 7200, इस पे डिस्काउंट कितना लगाना, 10%, यानी कि 9/10 लगाना है। यहाँ से देखिए, अगर इसे 90 भी कर दे क्या दिक्कत है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए, अगर 9 से ये कैंसिल होता है, 9 से हो जाएगा ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, लेकिन यहाँ पे भी 10 बचेगा। यहाँ पे आगे 12 से हो जाएगा ये 6 टाइम कैंसिल, यहाँ बचेगा 600, यानी कि सीपी हमें कितना मिला, सीपी मिला 6000 रुपये। सीपी मेरा आ गया। हमसे पूछा अगर मार्क प्राइस पे बेचते, मार्क प्राइस पे सेल करते तो कितना प्रॉफिट होता। मार्क प्राइस कितना है, 7200। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे आसानी से, वैसे जितनी कोई दिक्कत नहीं है। ये से कितना ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है 1200। कितने पे ज़्यादा है 1200, 6000 पे। 2 जीरो 2 जीरो, 12 से 5 टाइम्स कितना आ गया, 1/5। 1/5 क्या होता है, 20%। 20% का प्रॉफिट होता अगर वो मार्क प्राइस पे सेल करता। क्लियर है, समझ में आया? इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है, टेंजेंट वगैरह दिख रहा है मुझे, यानी कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, इन गिवन फिगर, ये फिगर है, इसमें क्या है, ए पी ओ, वेयर इज ए, दिस वन ए पी, दिस वन, यानी कि ये एंगल की बात कर रहा है, ए पी ओ। ये एंगल कितना है, 35 डिग्री है। तो पूछा गया विच आर फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही है, ठीक है, देखते हैं।
ऑप्शन ए में क्या चेक करना पड़ेगा ऑप्शन को, BPO 55, BPO वेरी BPO दिस वन, हाँ बिल्कुल 35 अगर ये है ये भी कितना हो, ये भी 35 ही होता है, यानी कि मिल गया आंसर आपको ऑप्शन नंबर। हम सभी को पता है जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी एक सर्कल से, जिस पॉइंट पे मिलता है वहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उस एंगल को, इस एंगल P को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो ही सेम एंगल यहाँ भी बनता है, यानी कि 35 अगर ये है ये भी 35 ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 में यही दिया गया था ए में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे अगर ऑप्शन 3 ऑप्शन और है, अगर इसे चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या लिखा है, BPO 35 वे BPO, ये क्या मतलब ऑप्शन फिर से, एक मिनट सॉरी यहाँ पे 55 लिखा गया, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, एक मिनट, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा दिस वन। मैंने 55 को 35 देख लिया था, इट्स माय फॉल्ट, सॉरी फॉर डैट। यहाँ 55 नहीं है 35 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया। APB, सी चेक करते हैं, APB वेरी APB, ये कितना होगा 35 का डबल होगा, ये 70 होगा, यहाँ 60 लिख रहा है, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया, गलत। APB 80 ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 55 नहीं होगा, क्लियर है, वो मैंने गलती देख लिया था, 55 को मैंने रीड कर लिया 35। ऐसा क्वेश्चन भी आता है एवरेज में कि इसका वेट कुछ और था, उसको रीड कर लिया गया कुछ और, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, क्या ये एल्जेब्रा 1 प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 5, ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू बताया गया है 5 है, हमें क्यूब तक पहुंचना है, क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड। वैसे इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्यूबिंग बोथ साइड, कितना आ जाएगा, ये आएगा ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब प्लस 3AB 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी का वैल्यू कितना 5 दिया गया इंटू 5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 से 15 निकालना, क्या हमें निकालना ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब को फाइंड करना है। 15 जाएगा इस साइड, इससे माइनस जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 110, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 110। ऑप्शन नंबर वेयर, ऑप्शन नंबर दिस बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। हाँ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास दिया गया है a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू सी, और आपको बोला जा रहा है निकालने के लिए ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है क्या, सी क्यूब माइनस 3c, क्या होता है सी क्यूब माइनस 3c। अगर यहाँ पे c अगर 5 है तो आप चेक कर सकते हैं 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 125, 125 माइनस 15, ये आ जाएगा 110। ये फॉर्मूला जो है हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई होगा जहाँ भी ऐसा कंडीशन दिया होगा, a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू दिया गया हो और a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब पूछा जा रहा हो, इस तरीके से आप कर सकते हैं सी क्यूब माइनस 3c। वो आता कहाँ से, वो आता यहीं से, इसी जगह से निकल के ये आता है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, इसको याद रख पाते हैं सही है, नहीं रख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यूबिंग कर लेंगे बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, वहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 20। ये ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब ये ज्योमेट्री होगा या फिर ज्योमेट्री दिख रहा है मुझे। क्या है, ए बी 8 सेंटीमीटर वेरी ए बी, ये है 8, ए सी 10 सेंटीमीटर वेरी ए सी, ये है 10, ए बी डी 90, ये एंगल कितना है 90 है, ठीक है। ए डी 17, ये 17 है। क्या पूछा है, मेजर ऑफ सी डी, सी डी मतलब ये आपको पता करना है, ये सी डी पता करना है। तो सिंपल दिख रहा है क्या, यहाँ पे हमें एक दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक दिख रहा है बड़ा ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है हमें, ए बी डी में अगर अप्लाई करें 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। 17 स्क्वायर कितना होता है 289, 8 का कितना होता है 64 होता है, कितना आएगा, ये आएगा 225 आएगा, इसका रूट लाइन कितना आएगा, ये 15 आएगा, यानी कि इस जगह से लेकर के, एक मिनट, ये 15 आएगा, इस जगह से लेकर इस जगह तक, यानी कि B से लेकर के D तक का जो वैल्यू है वो कितना है 15 है। अभी हमें एक और ट्रायंगल दिख रहा है, ये छोटा ट्रायंगल ABC, इसमें ये कितना 10, ये है 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, सेम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ये अगर 6 है, ये 15 है, हमसे पूछा गया CD का वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 6 यानी कि 9,
9 सेंटीमीटर में 9 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। सी डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? सिंपल था क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। अब तक इस सेट में मुझे सारे क्वेश्चन सिंपल लगे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस बताएं एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके। इस पेपर का अगर हम लोग इसको एनालाइज करें, 6 मार्च को जो पेपर हुआ था 2020 में CGL का सेकेंड शिफ्ट में, वो पेपर कैसा था? आप एक काम करें, सारे क्वेश्चन देख लो, 5 क्वेश्चन बचे हुए, उसके बाद बताएं वो शिफ्ट कैसा था, शिफ्ट कैसा था, शिफ्ट का लेवल कैसा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये फिर से ज्योमेट्री दिख रहा मुझे, क्या दिया गया? ए बी 10 सेंटीमीटर है। वेयर इज ए बी? ये रहा ए बी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सी डी कितना है? 7। सी डी कहाँ है? सी डी ये रहा 7 सेंटीमीटर। एस डी, वेयर इज एस डी? एस डी दिख रहा है मुझे कहाँ? अच्छा ये रहा एस डी। एस डी है 4, ये छोटा वाला जो है पोर्शन ये 4 सेंटीमीटर है। ए एस है 5, वेयर इज ए एस? ए एस, ए एस ये रहा, ये है 5 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया? देन बी सी कितना होगा? बी सी मतलब ये पूरा, ये बी सी जो है ये कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंसेप्ट का यूज हो रहा है, वही मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट कौन सा यूज किया गया यहाँ पे, और सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये अगर एक सर्कल है, सॉरी सर्कल नहीं चाहिए, ये सर्कल, ये एक सर्कल है। सर्कल से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट, यहाँ पे आप कहते हैं किसी भी आउटसाइड के किसी एक पॉइंट से, लेट से ये पॉइंट का नाम P है, इस P पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट, तो सेम सर्कल, तो इस टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। अगर ये है, इसका नाम अगर A है, इसका नाम B है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से AP इक्वल टू AB। इसी कंसेप्ट का यूज किया जाएगा इस क्वेश्चन में। यानी कि अगर ये B पॉइंट अगर टेंजेंट है तो ये BC जो है, PB जो है ये इसके बराबर होगा। इस तरीके से ये जो है ये इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर, और ये जो है ये इसके बराबर होगा। आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। टेंजेंट जो होता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ करते हैं सेम सर्कल पे, वो टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। तो अगर हम देखें ये अगर 4 है, ये कितना होगा? 4 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया? DC जो है, CD जो है वो 7 है। अगर ये 7 है, ये तो ये 4 है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। अगर ये 3 है, ये भी हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते इधर से। ये अगर 5 था, ये कितना होगा? 5 होगा। ये अगर AB अगर 10 है, AP अगर 5 है, माइनस कर देंगे, ये कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 5। ये अगर 5 है, ये भी 5 होगा। हमसे पूछा गया था इसका लेंथ, यानी कि ये हो जाएगा 5, 3 + 5 यानी कि 8। ऑप्शन नंबर A है इसका राइट आंसर। समझ में आया? इस क्वेश्चन को आप बहुत तेजी से कर सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ये पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या है? ये एक आई थिंक ये ट्रायंगुलर क्वेश्चन है, ज्योमेट्री होगा आई थिंक। क्या है? मेजर ऑफ 2 साइड ऑफ ए आर 5 and 8, देन थर्ड साइड कैन बी। अच्छा, एक ट्रायंगल दिया गया है, उसका साइड जो है वो 5 है, 8 है। अगर ये ट्रायंगल ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये रहा ट्रायंगल, अरे हट जाओ तुम। इसमें एक साइड है 5, एक साइड है 8, थर्ड साइड क्या हो सकता है? तो हमें यहाँ पे क्या पता है? हमें ये पता है कि जब हम किसी भी दो साइड को ऐड करते हैं, वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आता है। एक साइड प्लस एक साइड, ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, या ग्रेटर देन कह सकते हैं, ग्रेटर देन होना चाहिए, हमसे बड़ा होना चाहिए। किससे? थर्ड साइड से। ठीक है, तो हम चेक करना पड़ेगा हमें ऑप्शन से। अगर हम लेते हैं 5 + 3 करते हैं, 5 + 3 8, 8 के बराबर 8 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा नहीं हो सकता। सेकंड चेक करते हैं, 5 और 8 कितना होगा? 13 हो जाएगा। 13 14, 13 बड़ा होना चाहिए था 14, लेकिन बड़ा नहीं आ रहा है, 14 भी थर्ड साइड नहीं हो सकता। आगे चेक करते हैं, ये 4 है और ये 5, 5 4 9, 9 बड़ा आ रहा है 8 से, इट में भी पॉसिबल। और चेक कर ले, अगर ये पहले अगर ये 4 हो जाएगा तो 8 + 4 12, ये बड़ा 5 से, हाँ है। 8 + 5, 8 + 5 13, 13 बड़ा है 4 से, बिल्कुल है। और क्या बच गया? अब थर्ड चेक करते हैं, हाँ 5 + 4 9, ये किससे बड़ा है? ये 8 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, यानी कि 4 जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करते हैं 2 की। 2 चेक करिए, अगर 5 + 2, 5 + 2 अगर करेंगे, ये आएगा 7 आएगा।
जो कि छोटा है 8 से, यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये ट्रेंड कहीं फॉर्म नहीं करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? दो साइड का सम जो होता है थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है, इसी कंसेप्ट में यहाँ पे यूज किया गया था। इसका यूज करके आप आसानी से चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर हम लोग। और 23 नंबर क्वेश्चन है, ये एक टेबुलर फॉर्म में यू कैन से DI है, क्या लिखा गया है पढ़ना पड़ेगा एक बार। द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली अर्निंग ऑफ 45 स्किल्ड वर्कर्स। 45 स्किल्ड वर्कर्स का डेटा यहाँ दिया गया है, ये इनका अर्निंग है, और इधर दिया गया नंबर ऑफ वर्कर, मतलब 700 से 800 जो है, ये कौन है, ये ऐसे 4 वर्कर हैं जो इतना अर्न कर पाते हैं 700 से 800 के बीच में। रुपीज़ का जिक्र यहाँ नहीं किया गया, पता नहीं क्यों नहीं किया गया, किसी भी क्वेश्चन में देखने मिला है रुपीज़ वगैरह, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं हमें। हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस दैन 1100 इन ए डे। एक दिन में 1100 से कम कमाने वाले कितने वर्कर हैं। 1100 कहाँ है, 1000 से 1100, 1000 से 1100 ये रहा, 1100 से 1200, यहाँ पे क्या 1100 से 1200 के बीच में 4 लोग हैं अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1200 से 1300, यानी कि इससे ऊपर। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 1100 से कम, यहाँ पे क्या 1000 से लेकर के 1100 तक है, यानी कि ये जो डेटा है इधर जो भी है वो क्या है, लोग कम अर्न कर पा रहे हैं किससे, 1100 से। क्यों, क्योंकि यहाँ शुरू क्या हो रहा है, यहाँ से 1100 से वैल्यू शुरू हो रहा है, 1100 से वैल्यू यहाँ शुरू हो रहा है, 1100 से लेकर के 1300 तक यहाँ पे जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ इसके बीच में जो भी लोग होंगे उनका इनकम क्या होगा, उनका इनकम 1100 से ज़्यादा होगा। हमसे पूछा गया इनसे कम वाले, इनसे कम वाले कौन कौन है, ये और ये, इन सभी को सम कर लें, 10 10 20 10 30 35 39, आंसर क्या हो जाएगा 39, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? थोड़ा सा लॉजिकल था लेकिन आसान था, समझ में आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। क्लियर हुआ कैसे मैंने किया? यहाँ पे पूछा गया था आपसे 1100 से कम, यानी कि हम लोग सिंपल ये कर लेते हैं 1100 से ज़्यादा कौन कौन है, वो शुरू हो रहा है इस जगह से 1100 से लेकर के 1300 तक, ये सभी वैल्यू कौन से हैं, 1100 से ज़्यादा है। इससे कम कौन है, ये चारों 4 15 10 एंड 10, इन सभी को ऐड करके क्या मिला, 10 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ना, मैं आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जनरल ऐसा देखने को मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है सेम DI से सेम चार्ट से आपके 2-3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलता है कि चार्ट अलग अलग होगा, क्वेश्चन अलग अलग होगा, लेकिन आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे DI के। ये फिर से क्वेश्चन एक और है, इससे पहले हम लोग सॉल्व किए थे एक बॉयज गर्ल, एक ये था वर्कर्स का, 2 क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है। क्या दिया गया इसमें, यहाँ पे दिया गया हाइट दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लेस देन 175, मतलब 175 से कम हाइट कितने बच्चों का है, वो है 40 स्टूडेंट्स का है, और 170 से कम कितने का, 35 का, ऐसे यहाँ पे पूरा दिया गया है, कम का दिया गया है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ए हाइट 165 सेंटीमीटर और मोर, कितने बच्चों का, कितने स्टूडेंट्स का जो हाइट है 165 या उससे ज़्यादा होगा, ध्यान दिए इस पर देना है, 165 या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, 165 कहाँ, ये पर खोजना होगा, ये रहा 165, ये कितना है, 25 बच्चे ऐसे हैं जिनका 165 से कम है, ये कौन है, ये कम, ये लेस वाले हैं, ये कम, 25 बच्चे का कितना है, कम है। 75 170 से कम कितने का है, 35 स्टूडेंट का है, और 175 से कम कितने का है, 40 स्टूडेंट्स का है। 175 से कम का क्या मतलब, 175 से कम का मतलब ये है कि इट मे बी 150, इट मे बी 140, इट मे बी 165, ये सारे वैल्यूज 175 से कम में आ जाएंगे, इट मे बी 1 सेंटीमीटर भी 175 से कम में ही आ जाएंगे। ठीक है, हमसे पूछा है 165 से ज़्यादा, तो 165 से कम अगर 25 लोग हैं और 40 लोग कौन है, 40 हैं जो कि 175 से कम है, 35 कौन है, वो 170 से कम है, और 25 कौन है, वो 165 से कम है। हमें बस इतना पता करना है कितने लोग हैं जो कि 165 से ज़्यादा हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 40 यहाँ 35 यहाँ, इन दोनों को अगर माइनस करें क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा, इन दोनों को माइनस से क्या मिलेगा, हमें 10 मिलेगा, यानी 10 और प्लस 5 15 लोग ऐसे हैं जो कि इनका हाइट 165 या उससे ज़्यादा है।
ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है डी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा था, इससे पहले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 और 24। 23 में क्या किया था ना कि वो डेटा दिया था, एक रेंज लेके दिया गया था। यहाँ पे क्या, यहाँ पे लेस दिया गया, आपसे मोर पूछा जा रहा है, लेस दे करके आपसे पूछ रहा है मोर, तो फिर आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता दूं यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पूछा कितने स्टूडेंट ऐसे जिनका हाइट 165 से 65 है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हाइट 165 से कम है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हाइट 175 है से कम है, 175 से कम 40 स्टूडेंट्स है, यानी कि 25 स्टूडेंट जो यहाँ पे थे वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। हम अगर कह रहे हैं 40 स्टूडेंट का हाइट 175 से कम, यानी कि 165 वाले उसी में शामिल हो जाएंगे। तो अगर हम 165 से हमको ऊपर लेना है, हम सिंपल इस 40 में से अगर इसे माइनस कर दे, 175 वाले में से 165 माइनस कर, क्या इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा 165 से कम जितने भी थे वो सब के सब यहाँ से हट चुके हैं। अब बचे कौन, या तो 165 वाले या फिर 165 से ज़्यादा वाले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कर लेंगे दोनों को, 40 - 25 ये मिल जाएगा हमें 15। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आया? अब आई होप क्लियर हो गया होगा। 165 जितने भी कम थे उन्हें हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया, कितने में से, 40 में से। ऐसा करने से क्या हुआ, जितने भी कम सब चले गए, यानी कि बचे कौन, बचे वो स्टूडेंट जिनका हाइट 165 था या फिर 165 से ज़्यादा था। 40 - 25 यानी कि 15। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन, ये भी एक डीआई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2 और एक स्टार्टिंग हम लोग किए थे सॉल्व, बॉयज गर्ल वाले क्वेश्चन थे। 1, 2, 3 और ये 4, ये चौथा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हमसे पूछ लेंगे, 25 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपके डीआई के हैं, लेकिन चारों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ये काफ़ी बड़ा सा चार्ट दिख रहा है हमें। क्या दिया गया यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। इनकम दिया गया है ऑफ पर्टिकुलर मंथ, किसी मंथ का, टुगेदर विद देयर सोर्स। अच्छा, इनके सोर्स के साथ दिया गया है। पर्सन यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज हैं, उनके बारे में दिया गया, ए बी सी डी, ए 5 एम्प्लॉय हैं, और इनका यहाँ पे सैलरी दिया गया है, उसके साथ ओवर टाइम का क्या है, और एरिया क्या क्या लिखा गया पता नहीं, जो भी है, बोनस, अदर इनकम, और टोटल दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछा गया, क्या देखते हैं, हाउ मैनी एम्प्लॉयज गॉट मोर देन टोटल ऑफ 10,000 एज इनकम अदर देन सैलरी। सैलरी को छोड़ के, यानी कि फर्स्ट कॉलम को हटा करके बाकी जो कॉलम है उन सभी को ऐड करने पे कितने एम्प्लॉयज का सैलरी 10,000 से ज़्यादा आता है। तो चेक करते हैं हम फटाफट। ए का चेक करते हैं पहले, ये कितना है 5500, 3500 कितना है 538 और 19,000, 9 और 5 14,000, ये ज़्यादा हो गया। ये कितना आ गया, ये आ रहा है 14,000, तो ये ज़्यादा है इसका। ठीक है, एक हो गया ये, यानी कि एक आ गया। ठीक है, बी चेक करते हैं, कितना 3 3 6,000, 6 4 10,500, इसका आ रहा है 10,500, यानी कि ये भी ज़्यादा है 10,000 से। बी 2 हो गया। इसका चेक करते हैं 4,000, 2,000, 6,000, 6, 2,000, 8,000, 8,000, और ये कितना है, एक 9,000, एक 10,000, यानी कि ये आ रहा है एग्जैक्ट 10,000। पूछा क्या यहाँ पे, 10,000 मोर देन, ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि हम लोग इसको ले नहीं पाएंगे, इसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, यानी कि सी नहीं होगा। डी चेक करते हैं एक बार, डी कितना है, डी का 2500, 3,000, 5500 हो गया, 5500 और 500 कितना हो गया, 6,000, 7,000 और 2,000, 9,000, ये भी 10,000 से कम आ गया, यानी कि डी भी नहीं होगा मेरा। ई चेक कर लेते हैं, ये कितना है 1,500 और 2,000, 3,500, 35 और 30, ये भी नहीं होगा, ये भी 90 से, ये भी 10 से कम ही आ रहा है, जो भी आ रहा है 10 से कम आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। सिर्फ 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं, ए और बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। पूछा था कौन कौन ऐसे अगर हैं, तो आप बता देंगे ए एंड बी। समझ में आया? तो ये था आखिरी क्वेश्चन। 6 मार्च 2020 को सीजीएल का पेपर हुआ था, उसके सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। पूरे 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किए। आप बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आ रही है, क्या ये हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम में? क्योंकि एसएससी में आपको पता ही है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पैटर्न बिल्कुल सेम सा होता है। तो अगर आप इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं, आपको डेफिनेटली वहाँ पे आप अपने फिल करेंगे और क्वेश्चन को कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। तो आगे और भी मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, या फिर एक्सपेक्टेड पेपर कह सकते हैं, आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड पेपर्स, वो मैं यहाँ पे और भी लेके आऊँगा। तो आपने देखा यहाँ पे पूरे 25 क्वेश्चन थे।
25 क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्टिंग से थे। क्वेश्चन नंबर 1 से ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये पूरा 25 क्वेश्चन यहाँ पे था, सॉल्व किया मैंने। आपको कैसा लगा क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन पसंद आया या नहीं आया, समझ में आया नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जो कंसेप्ट से जुड़े हुए कंसेप्ट है वो भी मैंने आपको बताए यहाँ पे। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो नीचे मिलेगा एक लाइक का बटन, उसे आप प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबको सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करें। ये फेसबुक का पेज है, इसे आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, इसे आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप जरूर से ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको इन सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।